आज का पहला सवाल 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो तो x का मान क्या है। देखिए यह इन दोनों के बीच जो साइन है वो अनुपात का है और अनुपात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अनुपात क्या है, किसे कहते हैं। इन दोनों के बीच अनुपात का साइन है और यहाँ जो साइन है ये समानुपात का है। ये समानुपात क्या होता है, तो समानुपात को भी हम लोग परिभाषित करते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात का मान एक ही हो तो उसको समानुपात कहते हैं। जैसे 1:2 और ये 3:6, इसका मान 1/2 और इसका मान 3/6 यानी 1/2, ये दोनों बराबर है ना, तो ये क्या होगा, समानुपात होगा। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, समान अनुपात समानुपात। आइए, मतलब इन दोनों का अनुपात समान है, बराबर है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/63/1/21 बराबर x बटा 1/8, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ 21 ऊपर चला जाएगा, 21/63 बराबर ये 8 ऊपर जाएगा 8x। 21 से ये 3 बार में कटेगा, 1/3 और 8 को यहाँ लाएंगे बराबर क्या होगा x। यानी आप लिख सकते हैं x बराबर 1/24। ये आपका आंसर है। आप क्वेश्चन देखे, सीधा सीधा हल करना शुरू कर दिए, आंसर आया। लेकिन जो परिभाषा कहता है वहाँ अगर ध्यान हमारा जाता तो शायद इस तरह का कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते, आंसर करते, सीधा आंसर लिखेंगे बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना कोई समय बर्बाद किए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये अनुपात और ये अनुपात समान है, मतलब इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में होगा, तब तो समान होगा। जैसे 1:2 लिए तो ये दुगना है और 3:6 लिए तो ये भी दुगना है, तब तो समान है। अगर यहाँ 7 कर देंगे तो समान होगा क्या, नहीं होगा। मतलब इन दोनों में जो संबंध होगा, जितना गुना होगा उतना ही गुना ये होगा, जितना भाग ये होगा उतना भाग ये होगा। तो ये 21 तिया 63, तो यहाँ भी 8 तिया 24 लिख दीजिए 1/24। कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा संख्या पर आइए, संख्या में क्या संबंध है वो देखिए और इधर भी लिख दीजिए। समय बर्बाद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल 24,36 का प्रथम समानुपाती क्या है। क्वेश्चन कहता है 24 और 36 का प्रथम समानुपाती, तो प्रथम में x मान लेंगे हम लोग। प्रथम समानुपाती बोलेगा तो प्रथम में x मानेंगे का। और क्वेश्चन कहता है का प्रथम समानुपाती, मतलब समानुपाती होना चाहिए। और समानुपाती क्या होता है, जब दो अनुपात समान होता है उसको हम लोग समानुपाती बोलते हैं। तो पहला अनुपात ये होगा और दूसरा अनुपात हम लोग इसके साथ अनुपात लेंगे। देखिए दो अनुपात होने के लिए 4 टर्म चाहिए, जैसे A अनुपात B और C अनुपात D, तब तो समानुपात होगा। तो 4 टर्म चाहिए और यहाँ 4 टर्म आपके पास है क्या, नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात लिखेंगे 4 टर्म लाने के लिए। अब हम लोग लिखेंगे x/24 बराबर 24/36 और x का मान लिखेंगे, ये आंसर होगा 24 गुना 24/36। 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 12 बार में, 12 से काट देते हैं 2 बार में।
x बराबर 16। x का मान क्या होगा 16। यहां भी इस तरह के किसी कैलकुलेशन का कोई आवश्यकता नहीं था। ये देखिए 24 का 1.5 गुना है ना, ई किसका 1.5 गुना है तो 16 का, सीधा आंसर लिखते 16। ये तीनों टर्म समानुपाती है, मतलब इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा। ये कितना गुना है 1.5 गुना, 24 का 1.5 गुना 36, तो 24 किसका 1.5 गुना होगा 16 का, ये 16 होगा। कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर जरा सा भी संख्या पर पकड़ है तो आइए अगले सवाल। अगला सवाल 7 तथा 28 का मध्यानुपाती क्या है। 7 और 28 का मध्यानुपाती, तो मध्य में x मान लेंगे। अब ये समानुपाती है, इसका मतलब है इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, तब तो समानुपाती वर्ड आएगा। अब दोनों का अनुपात बराबर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 7/x और x/28। अब x स्क्वायर बराबर क्या 7 गुना 28, x बराबर क्या √196, x का मान 14। ये आपका आंसर है। और आप जब ऑप्शन देखेंगे 7 और 28 का तो ऑप्शन ये होगा 10, 12, 14, 18। और ऑप्शन देखकर ही आप जवाब दे देंगे कि 7 दूना 14, 14 दूना 28। कहीं वक्त बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल में कम से कम समय में आप बनाना सीखिए। आप इस तरह क्वेश्चन का हल करना जान रहे हैं। आप समय नहीं बचाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में अधिक समय बर्बाद करेंगे तो शायद अगला जो मुश्किल सवाल होगा वहाँ शायद आप उतना वक्त ना दे पाए। आइए अगला सवाल 36,48 का तृतीय अनुपाती क्या है। 36, 48 तृतीय अनुपाती बोला तो तृतीय स्थान पर x हम लोग मान लेंगे। और अब इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तृतीय समानुपाती। दोनों का अनुपात बराबर होगा तभी तो समानुपाती होगा। अब हम लोग लिखेंगे 36/48 बराबर क्या 48/x, और x का मान निकालेंगे, आपका आंसर होगा x बराबर 48 गुना 48/36। इसको कैलकुलेट करेंगे x बराबर 64 आएगा। ये आपका आंसर है। या यहां भी अगर संख्या पर जरा सा ध्यान जाता तो शायद ये कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं लगता। ये देखिए 1/3 अधिक है, 12 अधिक है ना, तो 12 36 का क्या है 1/3, तो यहां भी 1/3 जोड़ दीजिए। 48 का 1/3 16, 16 जोड़ दीजिए, इसमें 64 हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं था इतना ये लिखने में समय लगता है। ये कैलकुलेशन आसान है, लेकिन यही काम आप जब लिखेंगे तो लिखने में वक्त लगता है, उस वक्त को बचाना है। आइए अगला सवाल 8, 12 तथा 36 का चतुर्थानुपाती क्या है। नाम से ही पता चल रहा है चतुर्थानुपाती, यानी चौथे स्थान पर क्या आएगा x, और ये सभी समानुपाती है। चतुर्थानुपाती मतलब कोई चतुर्थ में कोई चौथे स्थान में कोई संख्या लेंगे और ये सभी क्या होगा समानुपाती। और समानुपाती होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 8/12 बराबर 36/x। मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होना चाहिए, तब समानुपात होगा। अब x का मान निकाल देते हैं, आपका आंसर है। x का मान क्या लिखेंगे हम लोग 36 गुना 12 बटे क्या 8। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 18 बार में। x बराबर क्या 54। x का मान 54 निकला। लेकिन यहाँ एक बार और हम कहेंगे कि इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा संख्या पर आप आइए। इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा तो ही समानुपाती होगा, अन्यथा समानुपाती नहीं हो सकता है।
तो 8 और 12 में आप कह सकते हैं कि ये 1.5 गुना है। 8 का 1.5 गुना 12, यह कहने में कोई दिक्कत क्या नहीं। तो 36 का 1.5 गुना, 36 में 36 का आधा जोड़ दीजिए, 36 और 18 54, ये आपका आंसर है। कुछ करने का जरूरत नहीं था इतना। इस तरह कैलकुलेशन, इस बिना जरूरत का कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है। कम से कम समय देना है ताकि सारे क्वेश्चन को हल कर पाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर पाएं। आइए अगला सवाल। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। 13, 45, 18 तथा 60 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो जाए, चारों टर्म समानुपाती हो जाए। 13 हम लोग मान लेते हैं सभी पद में x जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो जाए। अभी हम लोग x मान रहे हैं, दूसरा विकल्प भी हम लोग लेंगे जहां कम से कम वक्त लगेगा। जो मूल तरीका है उसको आप पहले देख लीजिए। 45 प्लस x, 18 प्लस x और 60 प्लस x। अब ये सभी संख्याएं समानुपाती है। क्वेश्चन बोला इन सभी पद में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो हमने x जोड़ा और x जोड़ने के बाद समानुपाती है, तो समानुपाती होगा तो हम लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या, इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात 18 प्लस x और 60 प्लस x। क्या ये अनुपात बराबर होगा? ये अनुपात बराबर होगा तब तो समानुपाती कहलाएगा, और ये समानुपाती है मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे और x का मान लाएंगे, गुना कर लेते हैं इस तरह। तो हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो क्या लाएंगे, 13 छक 78 780 प्लस 13x प्लस 60x प्लस x²। अब इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 45 गुना 18, 45 दूना 90, 9 9 81, 810 प्लस क्या 18x प्लस क्या 45x प्लस क्या x²। अब x² कैंसिल, इधर क्या है 780 प्लस ये कितना है 73x बराबर क्या 810 प्लस 63x। ये 63 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10x, और ये 780 उधर जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा क्या 30। अब x का मान क्या होगा, x का मान 3 होगा। ये आपका आंसर है, x का मान 3। इतना काम आपको करना होगा अगर इस तरीके से आप हल कीजिएगा तो। लेकिन हम चाहेंगे एग्जाम में कभी भी इस तरीके का यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन से चलिए। इसमें कितना वक्त लगा वो आप देखिए, दूसरा तरीका लेते हैं उसमें कितना वक्त लगता है वो देखिए, और जब दूसरा तरीका आप अपनाएंगे फिर देखेंगे कितना अंतर होता है, कितना कम वक्त लगता है। आइए अगला तरीका हम लोग लें। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे और पहले ऑप्शन को सही मान लेंगे कि यही सही है। मतलब एक जोड़ने पर समानुपाती हो जाएगा, तो एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 61। कहीं से बराबर लग रहा है क्या, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे को सही मान लीजिए। अब 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 15/47 बराबर 20/62। ये कहीं से बराबर लग रहा है क्या, नहीं। तीसरा रखिए 3, 16/48 बराबर 21/63। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, बराबर है। और इसको चेक करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आइए इस प्रकार का कुछ और सवाल। अगला सवाल 7, 13, 19 तथा 31 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए
ताकि समानुपाती हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मूल तरीका ज़्यादा समय लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हल करने के लिए हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन पहला क्या है, एक रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 32। क्या ये बराबर है? तो ये एक आंसर नहीं होगा। दूसरा लेते हैं 3, तो होगा 10 और 16 और 22 और 34। क्या ये बराबर है? ये बराबर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 5 रखिए, 5 रखने पर होगा 12/18 बराबर 24/36, और ये कटेगा तो ये 2/3 होगा और ये भी 2/3 होगा। ये बराबर है, मतलब आपका आंसर क्या होगा 5। 5 रखने से समानुपाती हो जाता है, मतलब आपका आंसर 5 होगा। आइए अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में है तथा उनका योग 600 है, तो बड़ी संख्या क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, मतलब एक संख्या 5x है तो दूसरी संख्या 7x है। और क्वेश्चन कहता है इन दोनों का योग 600 है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब लिखेंगे 12x बराबर क्या 600, और x बराबर 600/12, 12 से ये 50 बार में कटेगा। x का मान 50, आप चाहिए क्या आपको 7x, 7 गुना 50 350, ये आपका आंसर है। या कोई वेरिएबल नहीं भी लेते हैं तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 7 5, यहाँ योग कितना हो रहा है 12, और 12 का मान कितना दिया हुआ है 600, तो 1 का मान कितना है 50 और 7 का मान कितना है। इससे ज़्यादा करने का कोई आवश्यकता नहीं। एक बार इस बात को समझने में शायद आपको कोई परेशानी नहीं है। एक संख्या अगर 5x है तो दूसरी संख्या 7x में कोई परेशानी नहीं। इन दोनों का योग 600 और इन दोनों का योग 600 है, तो इसको हल करने में भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां लगता है थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। देखिए, दोनों का योग हमारे नजर में 12 है और क्वेश्चन कितना कह रहा है, दोनों का योग 600 है, यानी 12 का मान 600 है, तो 1 का मान क्या होगा और 7 का मान क्या होगा। इन दोनों को जोड़ा जाए तो योग 12 हो रहा है ना। 12 का मान क्या 600, तो 7 का मान क्या 7 का मान क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए, कुछ करने का जरूरत नहीं। आइए अगला सवाल। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों की संख्या 150 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, 5x अगर लड़का है तो 2x लड़की है, और 5x का मान 150 दिया हुआ है। ये संख्या किसका? लड़कों का, और ये संख्या लड़कों का। ये 5x है, अनुपात 5:2 में लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़कों का मान 5x, लड़कों का मान 150, x का मान कितना 30। अब क्वेश्चन कहता है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 7x, यानी 7 गुना 30, ये आपका आंसर है 210। आइए अगला सवाल। एक स्कूटर तथा टीवी सेट का मूल्य 43:38 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपया अधिक है तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? क्वेश्चन कहता है स्कूटर का मूल्य और टीवी सेट के मूल्य का अनुपात ये है, मतलब स्कूटर का मूल्य इतना होगा तो टीवी सेट का मूल्य इतना होगा। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 500 अधिक है, यानी ये 500 अधिक है, तो इसमें 500 जोड़ देंगे तो शायद दोनों बराबर हो जाएगा 2500। 500 नहीं 2500, क्वेश्चन कह रहा है 2500 अधिक है तो 2500 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे
43x माइनस 38x बराबर क्या 2500। 5x बराबर क्या 2500, x बराबर क्या 500। x का मान 500 तो 38x का मान कितना 500 गुना 38 बराबर 19,000। ये आपका आंसर है। या x लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे लिखना सीखिए। इन दोनों में अंतर आपको क्या दिख रहा है 5 का, सीधा लिखिए अंतर आपको क्या दिख रहा है 5 का, और अंतर कितना कह रहा है 2500। तो 5 का मान इतना तो 38 का मान कितना, सीधा इतना लिखना सीखिए, इससे ज्यादा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।